नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 1 जनवरी और 2 जनवरी से संबंधित जो प्रश्न है वह भी दोस्तों इसी में देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इन्होंने दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में छठवीं बार शपथ ली है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बात की जाए इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो नेसेट दोस्तों इसकी संसद का नाम है, नेसेट। और इसमें दोस्तों जो संसद सदस्य की बात की जाए, संसद सदस्य कितने हैं, तो 120 सदस्य हैं। इससे पहले दोस्तों जो इजराइल के पूर्व पीएम कौन थे, तो यार लेपिड जो थे यह इजराइल के पूर्व पीएम थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया? तो दोस्तों जो सैम करन यह इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। दोस्तों इस बार आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं और इन पर दोस्तों बोली लगाई गई है 18.50 करोड़ रुपए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों अरुणोदय 2.0 योजना जो है यह असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो दोस्तों जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है इससे दोस्तों ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। और ब्रह्मोस की दोस्तों जो मारक क्षमता कितनी है, तो 400 किलोमीटर। ब्रह्मोस की बात की जाए तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड कितनी है, 2.8 मैक। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि ब्रह्मोस जो है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और स्पीड इसकी कितनी है, 2.8 मैक। ब्रह्मोस दोस्तों आपको पता होगा भारत और रूस, इसने इन दोनों देशों ने दोस्तों इसे मिलकर बनाया है। भारत और रूस ने दोस्तों मिलकर बनाया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और दोस्तों जो रूस की मास्कोवा नदी, रूस की मास्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ही इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों यह दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन हैं? तो दोस्तों गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्हें दोस्तों गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। यह दोस्तों विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वडोदरा गुजरात में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण की चैंपियन कौन सी टीम बनी? तो टेनिस प्रीमियर लीग इसके दोस्तों 2022 में जो चौथा संस्करण हुआ है इसकी चैंपियन कौन सी टीम बनी? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स यह इस बार चैंपियन टीम बनी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेनिस प्रीमियर लीग जो है इसका 2022 में कौथा संस्करण था, तो चौथा संस्करण था। और इस बार दोस्तों हैदराबाद जो स्ट्राइकर्स है इसने दोस्तों ये जीत हासिल की है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं या हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और यहाँ पर दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है इसने अपनी सरकार बनाई। इधर दोस्तों जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र पटेल यह गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात में दोस्तों इलेक्शन में बीजेपी जो पार्टी है उसने जो है जीत हासिल की थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है?
तो दोस्तों यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो डॉक्टर महिमा स्वामी को। यह दोस्तों भारत की निवासी हैं और भारत में बेंगलुरु से संबंध रखती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो नागपुर महाराष्ट्र में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नाबार्ड के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं केवी साजी। केवी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की जी। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी। कल्याण चौबे जी भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पीटी उषा जी। इन्हें दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया? इसका दोस्तों नाम है प्रहरी ऐप। दोस्तों इसका अगर बात की जाए कि इस ऐप का कार्य क्या है, तो सेना के जवानों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अवकाश और आवास की संबंधी जानकारी रखना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रहरी ऐप, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? तो प्रहरी ऐप संबंधित है सीमा सुरक्षा बल से। तो आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, बात की जाए ई अमृत पोर्टल की। ई अमृत पोर्टल यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है ई अमृत पोर्टल। अगला है दोस्तों सारथी ऐप। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है सारथी ऐप। निदान पोर्टल की बात की जाए तो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से संबंधित है निदान पोर्टल। और नीपम पोर्टल का संबंध किससे है? तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए दोस्तों नीपम पोर्टल प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग। ई अमृत पोर्टल की बात की जाए तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से संबंधित है, नीपम पोर्टल बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, इस पर दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों सीओपी जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह दोस्तों दो होते हैं। एक दोस्तों इस बार ये जो COP15 है COP15 और एक दूसरा COP27। तो दोस्तों जो COP15 है इसका आयोजन किया गया है कनाडा मॉन्ट्रियल के कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और यह संबंधित किससे है? तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित है। यह दोस्तों COP15 जो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। और COP27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में। आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पर दोस्तों जो COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। और जो COP27 है इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है?
तो दोस्तों इनका नाम है मनीषा रामदास। रामदास, इन्हें दोस्तों पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया? तो दोस्तों जो ग्लोबिन मोड शब्द है, इसे ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द के रूप में चुना गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स दिया गया? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास को यह अवार्ड दिया गया है, वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। यह दोस्तों पुरस्कार आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है और दूसरी बात, इसे दोस्तों शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जो वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड है, इसे शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पहला 3D प्रिंटेड घर किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों पहला 3D प्रिंटेड घर की बात की जाए, यह आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के रूप में चुना गया? तो दोस्तों खेती स्टार्टअप जो है, इसे द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो यह हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलाई गई है। आप लोग ध्यान रखें, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए दोस्तों, तो इस बार बजट में कहा गया है कि 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 3 वर्षों में 400 वंदे भारत जो ट्रेन है यह चलाई जाएंगी। बात की जाए कि वंदे भारत ट्रेन, अगर इसे आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था T18, यह इसका पुराना नाम था। और दोस्तों अगर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए कि कहाँ से कहाँ तक चली, तो दिल्ली से दोस्तों वाराणसी के मध्य पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। अगर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो चेन्नई से मैसूर के मध्य चली। और पश्चिम बंगाल में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलाई गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश वर्ष 2022 में मनाया गया? गुरु गोविंद सिंह आपको पता होगा, सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इनका दोस्तों प्रकाश वर्ष कौन सा मनाया गया? तो 356वां प्रकाश वर्ष इनका 2022 में मनाया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जो है, यह अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उद्देश्य इसका क्या है? तो ऑनलाइन पेमेंट को सुनिश्चित करना, जो ऑनलाइन पेमेंट है इसे सुरक्षित करना, या स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का दोस्तों उद्देश्य है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके द्वारा ही दोस्तों प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और रोजगार बढ़ाना। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसी के द्वारा दोस्तों जलदूत ऐप लॉन्च किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि जलदूत ऐप किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और जो प्रज्वला चैलेंज है, यह किसने लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दोस्तों कर्नाटक में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय, ये तो हो गया दोस्तों कर्नाटक। अगला है प्रश्न, काशी तमिल संगमम कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों यह वाराणसी में शुरू किया गया काशी तमिल संगमम।
अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसे सम्मानित किया जाएगा कार्लोस को, जो दोस्तों स्पेन के निवासी हैं। अगला प्रश्न है देश के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों जो देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। और गोवा में दोस्तों यह 8 लेन का केबल ब्रिज है जो जुआरी, इसका नाम दोस्तों क्या है, जुआरी ब्रिज। यह जुआरी नदी पर स्थित है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम है जुआरी ब्रिज। और यह देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है, 640 मीटर इसकी लंबाई है। अगर बात की जाए दोस्तों भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज की, तो यह भरूच गुजरात में दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1344 मीटर। यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। और दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जो गोवा में स्थित है और जुआरी ब्रिज, इसका नाम है जुआरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। इसमें दोस्तों बात की जाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब का है, 2005 का एक्ट है। और इसका दोस्तों गठन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई का गठन किया गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों लूला डी सिल्वा जो हैं यह ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इससे पहले दोस्तों जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, जेयर बोल्सोनारो। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि इस बार जो लूला डी सिल्वा हैं वह ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो अरविंद वालिया, इन्हें दोस्तों भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर नियुक्त किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।